नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आशुतोष। आज आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं रिगार्डिंग पैरासिटामॉल। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नए हैं वो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बढ़ते हैं, समय ना जाया करते हुए अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पैरासिटामॉल पे। पैरासिटामॉल, जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं, डोलो के नाम से, जिसको सभी लोग जानते हैं, बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। जिसको हम लोग नॉर्मली पैरासिटामॉल आप कह सकते हैं, कई ब्रांड नेम से आता है। सबसे इम्पोर्टेंट है डोलो, कैलपॉल, क्रोसिन। ये जो नॉर्मली हम लोग सब जगह से लेते हैं। और भी आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पैरासिप के नाम से आता है, P500 के नाम से आता है, सुमोल के नाम से आता है। कई ब्रांड नेम है, कई कंपनियों के हैं। और भी अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन खैर हम उस पे ना जाते हुए बात करते हैं डोलो पे, मतलब पैरासिटामॉल पे, जो कि आप 500 और 650 mg में आता है टैबलेट। और नॉर्मली सिरप भी आता है, जिसको आप ये देख सकते हैं, एक कैलपॉल के नाम से, एक सुमोल के नाम से है। सिरप में अपना नॉर्मली 120 और 250 mg के नाम से आता है, स्ट्रेंथ में आता है। अच्छा, मैंने कई बार देखा है कि चूँकि मैं फार्मासिस्ट हूँ और मेरी फार्मेसी भी है, तो अक्सर कई बच्चे आते हैं या फिर गार्जियन आते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हमें पैरासिटामॉल दे दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं अगर उनको डोलो मैंने दी तो बोलते हैं कि आपने डोलो दी है, पैरासिटामॉल मैंने मांगी थी। तो मैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि जो पैरासिटामॉल आप देख सकते हैं, ये पैरासिटामॉल लिखा हुआ है, तो ये पैरासिटामॉल जो होता है ये सॉल्ट होता है, जिसको हम कंपोजिशन भी बोलते हैं। तो पैरासिटामॉल किसी भी मतलब जो सॉल्ट है वो कंटेंट होता है उसका। और ये जो डोलो है ये ब्रांड नेम है। तो डोलो देखिए, ये कैलपॉल है, ये कैलपॉल आपका क्या हुआ, ब्रांड नेम हो गया, GSK का आता है। ये कैलपॉल है, ये अपना क्या कहते हैं कि ब्रांड नेम हो गया। ये सुमोल के नाम से आ रहा है, ये भी अपना ब्रांड नेम हो गया। तो ब्रांड नेम कई होते हैं, और लेकिन उसका जो कंटेंट होता है, कंपोजिशन होता है, वो पैरासिटामॉल होता है। अब टैबलेट है तो 500 mg, 650 mg आता है। सिरप है, जैसा आप ये देख सकते हैं, 120 mg आता है, 250 mg आता है। तो इसमें कंफ्यूज ना होइए कभी भी। अगर आप किसी भी केमिस्ट पे, किसी भी फार्मासिस्ट से आप बोलते हैं कि पैरासिटामॉल, अगर वो डोलो या कैलपॉल, क्रोसिन कोई भी देता है आपको, तो आप उसमें सॉल्ट पूछ सकते हैं, उसका कंपोजिशन पूछ सकते हैं कि कितनी 500 mg या 650 mg है। तो अपना ये कॉन्सेप्ट हमेशा, ये सबके लिए इन्फॉर्मेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें लोग नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं। तो अपना कभी भी कंफ्यूज मत होइए। पैरासिटामॉल जो है कंपोजिशन होता है, जिसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में अपना सॉल्ट बोलते हैं। और ब्रांड नेम कैलपॉल भी हो सकता है, डोलो भी हो सकता है, क्रोसिन भी हो सकता है। अब नॉर्मली क्रोसिन आदमी सोचता है कि सर दर्द वगैरह, इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके ब्रांड नेम पे, कंपोजिशन पे। तो इसका जो यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट नॉर्मली होता है, ये आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो इसका इम्पोर्टेंट अपना यूज़ है, ये स्ट्रॉन्ग जो है एंटीपायरेटिक है, वीक एनर्जेसिक है। इसका मतलब आप देसी भाषा में ये समझ सकते हैं कि ये बुखार में ज़्यादा असरदार होता है और पेन में कम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेन में काम नहीं करता है। इसका नॉर्मली यूज़ हम लोग अपना फीवर में और पेन में, दोनों में यूज़ करते हैं। नॉर्मली जब फीवर होता है तो हम सबसे पहले पैरासिटामॉल खाते हैं या डोलो खाते हैं, जो आप बोल सकते हैं। तो अपना इसका जो यूज़ है, ये स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक है और वीक एनर्जेसिक है। इसका मतलब देसी भाषा में सिंपल सा आप ये समझिए कि ये जो है अपना सबसे इम्पोर्टेंट, फीवर में ज़्यादा अच्छा काम करता है, पेन में उससे थोड़ा कम। नॉर्मली पैरासिटामॉल को हम लोग देखने कई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे जीरोडॉल पी है, वो एसिक्लोफेनेक पैरासिटामॉल का कॉम्बिनेशन आता है, तो मच इफ़ेक्टिव होता है कि उसमें पेन जो वो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों स्ट्रॉन्ग हो गया, तो और अच्छा काम करते हैं। खैर हम उस पर ना जाते हुए केवल इस पर बात करते हैं, प्लेन पैरासिटामॉल पे बात करते हैं।
नॉर्मली इसका साइड इफ़ेक्ट जो है बहुत कम होता है, बट नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट में अगर देखा जाए तो स्टमक पेन, वॉमिटिंग और नोज़िया होती है। अब हम उसके बाद ये नॉर्मली किस में हेल्प करता है, ये नॉर्मली रिलीफ पेन एंड फीवर में हेल्प करता है। और इसको हम नॉर्मली फूड के साथ लेते हैं या मिल्क के साथ लेते हैं। खाली पेट जल्दी नहीं लेना चाहिए क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा कॉज करता है और कई और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। इसके बाद अल्कोहल, सबसे इम्पोर्टेंट कि अल्कोहल के साथ आपको कभी भी कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, और ये अनसेफ़ है। पैरासीटामोल भी अनसेफ़ है अल्कोहल के साथ, क्योंकि कोई भी रिसर्च होती है तो अल्कोहल के साथ में नहीं होती है। तो इसलिए ये बहुत डेंजरस हो सकता है, कभी भी आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाए कोई नहीं बता सकता। इसलिए कभी भी अल्कोहल के साथ नॉर्मली कोई भी मेडिसिन मत यूज़ करिए। उसके बाद हम आते हैं कि फूड और मिल्क के साथ जैसा आपको बताइए कि ले सकते हैं। नॉर्मली पैरासीटामोल हम लोग कभी भी ले लेते हैं, कोई भी दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, सर दर्द होता है, मसल्स पेन हो गया, उसमें भी यूज़ करते हैं हम लोग। बुखार फीवर में तो पेन यूज़ करते ही करते हैं। कई बार हम लोग हेडेक में यूज़ करते हैं। पैरासीटामोल बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है, सबके घर में पैरासीटामोल होनी चाहिए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट उसका यूज़ आप कभी भी करिए, लॉन्ग टर्म में यूज़ मत करिए। आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है, परेशानी, अगर आपको रिलीफ आराम नहीं मिल रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। आप अपने फार्मासिस्ट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप डॉक्टर से पूछ के ही लॉन्ग टर्म में यूज़ करिए, क्योंकि उसके कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट डाल सकता है, आपके स्टमक पे असर डाल सकता है वो, ठीक है। तो आप कभी भी यूज़ करिए पैरासीटामोल, लॉन्ग टर्म मत यूज़ करिए, और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से इंफॉर्मेशन लेके यूज़ करिए, सजेशन लीजिए उनसे कभी भी। और नॉर्मली इसका इन्फॉर्मेशन ही है, और कभी भी आप इसको अननेसेसरी यूज़ मत करिए कि कुछ भी हमें होता है तुरंत पैरासीटामोल ले लिए, ठीक है, आप घर पे रखिए, बट उसके इम्पोर्टेंस को आप समझिए। और हम आते हैं इस पे डोज पे। नॉर्मली आप ये देख सकते हैं सिरप अपना आता है 250 और 120 mg में, कुछ 125 के भी आते हैं। इसमें भी आप जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ड्रॉप भी आता है। नॉर्मली 6 महीने से जो छोटे के बच्चे होते हैं वो ड्रॉप आता है। देखिए कई सारे आप देख सकते हैं, सोमोल है, पैरासीटामोल सस्पेंशन है, ये डीएस मतलब डबल स्ट्रेंथ हो गया। आप ये देखिए इसमें देख सकते हैं डीएस का मतलब डबल स्ट्रेंथ। इसमें आप कभी भी आप कंफ्यूज होते हैं तो हमेशा कंपोजिशन पढ़िए। ये देखिए कंपोजिशन में साफ साफ लिखा पैरासीटामोल 250 mg। आईपी का मतलब आप एक चीज़ और समझ लीजिए, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आईपी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया होता है, जो कि स्टैंडर्ड होता है, किस गाइडलाइन के हिसाब से बना हुआ है ये। तो 120 mg। डीएस का मतलब डबल स्ट्रेंथ, मतलब 120 mg हुआ, उसका डबल स्ट्रेंथ 250 mg हो गया, ठीक है। तो कई कंपनियों में इसमें डोज के अकॉर्डिंग लिखा रहता है, एज के अकॉर्डिंग भी दिया जाता है, वेट के अकॉर्डिंग डोज के हिसाब से। बट अब अपने फार्मासिस्ट से और डॉक्टर से कंसल्ट करके किस बच्चे को कितना डोज देना है उसके हिसाब से आप दीजिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसका यूज़ बहुत ही सभ्य तरीके से यूज़ करें, उसकी इम्पोर्टेंट को समझें, अननेसेसरी ज़्यादा डोज ना लें। वो पेन में, फीवर में कभी भी यूज़ करते हैं, बहुत ही अपने फार्मासिस्ट से आप बात करें, अपने डॉक्टर से बात करें, उसकी डोज उस अकॉर्डिंग लें, और लॉन्ग टर्म में कभी भी यूज़ ना करें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करता हूँ अपनी जो भी वीडियो लेके आता हूँ, मैं आपको ब्रांडेड और जेनरिक, जो कि बहुत ही लोग कंफ्यूज होते हैं, उनके दिमाग में बहुत ही माइंडसेट जो है वो गलत है जेनरिक के रिगार्डिंग। तो मैं कोशिश करूँगा ब्रांडेड और जेनरिक विद ब्रांड अपने 2 या 3 में कोई भी इम्पोर्टेंट मेडिसिन लेके आता हूँ जो मार्केट में मिलती है, उसमें मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्त, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।